हाय गाइस। तो अभी मैं उठ गई हूँ। अभी 1 बज रहा है। मैं फजर में सोई थी और अभी जोहर का टाइम हो रहा है तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और हाँ, मुझे एक बात भी बताना था कि मेरे जो इंस्टाग्राम पर जो मैंने लास्ट मिनी व्लॉग डाला उस पर कुछ जाहिल गवार लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स करे, इतने गंदे गंदे कमेंट्स करे। मेरे पास बहुत सारे रिप्लाईज़ हैं उनको देने के लिए, बट वही है ना कि वो लोग तो जाहिल गवार हैं। तो वो लोग तो कुछ भी मुंह से अपने रोज़े में भी कुछ भी कैसी भी हालत में वो अपने मुंह से गंद उगल सकते हैं, ठीक है। मैं रोज़े से हूँ, मैं गालियाँ देना नहीं चाह रही हूँ, वरना लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, इनके लिए गालियाँ ही होना चाहिए। लेकिन बस ये अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहती मैं रोज़े में, ठीक है। वरना मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाईज़ हैं इनके लिए, और इसकी भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, तो तुम लोग देखना ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोगों को रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन लोगों को रिप्लाई भी दूंगी मैं। चलो फिर मैं लेट हो जाऊँगी, पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर बात करते हैं आगे। तो मैंने आज सर तो धोया नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही धोती हूँ, तो नेक्स्ट से शार ले लिया और अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो गाइस, आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ और कुछ पापड़ वगैरह तल लूँगी, और आज ज़्यादा टाइम भी नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है। तो गाइस, इफ्तारी का टाइम हो गया है, बल्कि थोड़ा सा लेट ही हो गई, तो बस अब इफ्तारी कर लेते हैं। और आज मैंने बनाया पिज़्ज़ा और कुछ पापड़ वगैरह ही फ्राई कर लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था और आज मेरा मन भी नहीं था, थोड़ा सा मूड ख़राब है आज। जैस्पर भी अपनी इफ्तारी कर रहा है। तो हाय गाइस, मैंने इफ्तारी कर ली है और डिनर करने का मेरा कुछ मन नहीं है खास। मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था तो अभी कुछ मन तो नहीं हो रहा। हाँ, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो जो मेरी बात अधूरी रह गई थी आप लोगों को बताना, कि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो पर गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं बता रही हूँ उनको। तो मैंने जवाब दे दिया, इंस्टा पर मैंने पोस्ट करा और उनको बोला मैंने। लेकिन यार कितने जाहिल हैं लोग अभी भी, मतलब उल्टा सीधा उल्टा सीधा, उनके पास कुछ काम ही नहीं है, वेल्ले हैं। अब मैं क्या ही करूं। अब आप लोग ये बताओ मुझे, किसी के पेरेंट्स को गाली देना अच्छी बात थोड़ी है। अब मैं उनके पेरेंट्स को तो नहीं दे रही हूँ, वो लोग क्या ही कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वो लोग मुसलमान के नाम पर एक धब्बा है एक तरीके से, क्योंकि दूसरे को ऐसा बोल रहे तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, ऐसे कपड़े पहनती है, ब्ला ब्ला। मुसलमान तो छोड़ो, वो लोग तो इंसान के नाम पर भी धब्बा है। जब आप एक इंसान को ही इतना गंदा बोल रहे हो सिर्फ एक मुसलमान मुसलमान बोल कर के, तू ऐसे कपड़े पहनती है वैसे पहनती है, तो फिर वो लोग, उन लोग क्या ही हो गए। मतलब वो लोग तो जानवर से भी बदतर हैं मेरी नजर में। और दूसरी चीज ये कि देखो, एक छोटा मिनी व्लॉग होता है, उसमें मैं पूरी चीजें तो बता नहीं सकती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, और वो लोग होते कौन है। अब बहुत ज्यादा हद हो गई है, इसलिए मैं तुम लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जैसे मुझे यूटीआई भी है और बहुत ज्यादा पहले ठीक हो गया था, लेकिन अभी जैसे मैं रोजे रख रही हूँ तो अभी जैसे मैं रोजे रख रही हूँ तो डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे बर्निंग शुरू हो जा रही है। तो मैंने जैसे स्टार्ट किए थे ना रोजे 4-5 दिन, तो मैंने सूट वूट पहना और मुझे भी मन था कि मैं पूरा रमजान सूट वूट पहनूंगी। लेकिन मुझे दो प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ आपको। कि सबसे पहले तो मुझे यूटीआई, ठीक है, और दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी वगैरह। तो जो यूटीआई है, तो मैंने सोचा था मैं पूरे टाइम अच्छे से अब तो सूट सलवार पहनूंगी, और मुझे भी अच्छा लगता है नमाज पढ़ना, तिलावत करना, रोजे रखना, तो मैं कर रही हूँ। और हर चीज बताने की नहीं होती, लोगों को ऐसा लगता कि ये दिखा रही हो तो सारी ही चीजें उनको बताना ही पड़ेगा, मतलब वो लोग, अब क्या बोलूं। तो जैसे यूटीआई का ले लेते हैं, तो मैं सूट वूट पहन रही थी, लेकिन अब जैसे मुझे कितना भी कोशिश कर लो, ठीक तो हो गया था, लेकिन अभी जैसे रोजे रख रही हूँ और किचन में जैसे मैं इफ्तारी वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे बर्निंग शुरू हो गई दोबारा से। मुझे दोबारा बर्निंग वर्निंग हो जाती है, दिन से मुझे स्टार्ट हो जाती है दोबारा। पानी तो पी नहीं सकते, रोजा थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। आपने जब नियत कर ली रोजा रखने की तो तोड़ नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो
मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग लॉन्ग कपड़े नहीं पहन पाती, तो मैं शॉर्ट्स पहन लेती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये, बर्निंग के अलावा भी मुझे ऐसा है कि जैसे मुझे एंजाइटी होती है, तो मैं जैसे पूरे ढके वके कपड़े पहनती हूँ ना, पूरे जैसे बंद बंद से, तो मुझे एंजाइटी होती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रही और मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घुटन होती है। अब किचन में मुझे काम करना है, अब किचन में से मैं भाग तो सकती नहीं ना, बार बार भागूंगी, बार बार भागूंगी, तो ऐसा। और किचन का ही नहीं, मैं रूम में भी रहती हूँ ना, तभी मुझे इतनी घुटन होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर भाग जाऊं, इतनी ज्यादा मुझे घुटन सा फील होता है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो, जब मैं नमाज पढ़ूंगी, तिलावत करूंगी, उस टाइम मैं फुल कपड़े पहन लूंगी, सूट पहन लूंगी। उससे पहले जब मैं काम कर रही हूँ कुछ, या मुझे मेरी हालत खराब हो रही है, या मुझे घबराहट बेचैनी हो रही है, तो उस टाइम में अपना कंफर्ट जोन में आ जाऊंगी, शॉर्ट्स वगैरह पहन लूंगी, टी शर्ट वगैरह पहन लूंगी। तो इसमें बुराई क्या है यार, मतलब उन लोगों ने सिर्फ शॉर्ट्स के वजह से मुझे इतना गंदा गंदा बोला, माँ बाप को गंदा गंदा बोल रहे हैं, ये कहाँ के मुसलमान है भाई, ये तो इंसान भी नहीं है, ऐसे इंसान पर तो लानत है जो इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। आप किसी के पेरेंट्स को, आपको किसी की प्रॉब्लम नहीं पता, लेकिन आप इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। किसी के पेरेंट्स जिंदा हैं नहीं है, किसी को ये तक नहीं पता, आप उनको गालियां दे रहे हो बस। कितनी गंदी बात है, सोचो। हाँ, मुझे इन पर ही तरस आ रहा है कि सोचो कि रमजान में जब इन लोग इतना गंदा गंदा बोल सकते किसी को, तो वैसे कितना बोलते होंगे, जब एक महीने इनके अंदर सब्र नहीं है कि एक महीने में भी इतना गंदा गंदा लिख सकते, आप किसी को इतनी गंदी गंदी गाली दे सकते, तो उसके अलावा तो क्या ही करते होंगे, ये क्या लोग होंगे, इन लोग क्या लोग हो गए यार तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ऊपर से 11 महीने नंगे घूमना, एक महीने के मुसलमान, एक महीने, अरे हाँ भाई, अगर एक महीने के लग रहे हैं, हम लोग हैं तो एक महीने के, तुम लोग तो भाई 12 महीने ही जानवर हो, इंसान नहीं हो, मतलब 12 महीने ही जानवर हो जैसी हरकतें हैं, सोचो। और रमजान के महीने में तो अच्छी बातें करना चाहिए, और शायद तुम लोग 11 महीने जितनी अच्छी नहीं, रमजान के महीने में तो और ही गंदी बातें कर देते हो, लोगों को ज्ञान बांटने के चक्कर में ना बहुत ही गंदा गंदा बोल जाते हो, तो तुम लोग रोजे से रहते हो, गंदी जुबान करते हो, तो कितनी गलत बात है। और हर चीज ऐसा नहीं होता कि एक महीने के मुसलमान है, हर चीज दिखाने की नहीं होती ना, तुम लोग तिलावत कर रहे हो या मुसलमान के पीछे तुम्हारा टैग लगाया है, दिखा रहे हो मुसलमान है, तो सारी चीजें दिखाने की थोड़ी होती। अब मैं मुसलमान हूँ अगर, तो हर चीज ऐसा थोड़ी होगा कि मैं डंका पीटूं कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, भाई सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, और ऊपर से उसके अलावा भी मैं मुझे पता है ना मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती हूँ, मैं वैसे करूंगी ना, अल्लाह के सामने करूंगी ना, तुम लोग को इतने क्या होते मेरे सामने जो मैं तुम लोगों के सामने ढोंग करूं कि मैं नमाज पढ़े। अब रमजान का महीना तो ऐसा है कि चलो, जैसे मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, मिनी ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो वो पूरा मैं रूटीन दिखा रही हूँ एक तरीके से। और हर टाइम ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं नमाज पढ़ रही, जुमे की पढ़ रही या जोहर की पढ़ रही, तो मैं हर चीज दिखाऊंगी, कुछ चीजें हमेशा नहीं दिखाई जाती ना। क्या बोलूं यार, बहुत अजीब अजीब लोग हैं समझ में नहीं आता मुझे तो। दूसरों को जहन्नमी बोल रहे, जैसे इनको पता है कि ये तो जन्नत में जाने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं जहन्नमी हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कैसे पता मैं जहन्नमी हूँ और ये जन्नती हैं, मतलब अल्लाह पाक से इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ी हो गया भाई अभी। तुम कैसे जज कर सकते हो कि तुम लोग जन्नती हो, मैं जहन्नमी हूँ? अगर ऐसे कि सिर्फ नमाज और कपड़े, तो बहुत ज्यादा गलत जा रहे हो तुम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो अच्छे इंसान बनो, पता है, अच्छा इंसान बनना, दिल के अच्छे होना, आपकी नीयत अच्छी होना, आप कैसे इंसान हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है अभी। हाँ, इंसान वही सबसे पहले जन्नत में जाएगा जो दिल का अच्छा होगा, पीठ पीछे चुगलियां गालियां और ये सब नहीं करता हो। हाँ, दिल साफ हो जिसका, बाद में ये सेकेंडरी चीजें हैं जो तुम लोग बताते हो, कपड़े एंड ऑल। क्या बोलूं यार, इतने में ही। चलो एनीवे, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, तुम लोगों को तो खुद ही समझ में आ गया होगा, अब जिसको बोलना है बोलना। और मुझे ये चीज भी देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हमेशा नेगेटिव ही चीज पकड़ के नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव ज्यादा है मेरी लाइफ में। 30% ही ऐसे लोग होंगे जो खुद कुछ तो है नहीं, बस उनसे टाइम पास करवा लो, तो टाइम पास के नाम पर वो क्या करते हैं, दूसरों को गलत गलत बोलते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। 70% ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं
तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय।